इस कहानी में हमारी चू रानी को चाहिए बहुत सारा पैसा और उसका साथ साथ बड़े बड़े एल। अब चू को एल क्यों चाहिए, क्यों उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत है? अब ये बात सुनकर आप लोग बोलेंगे कि अबे साले ये भी कोई कहने वाली बात है। तो भाइयों और उनकी बहनों, इसमें कुछ अलग ही ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। तो दिल थाम कर देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर चू रानी को, जो एक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीद रही है। लेकिन जितना उसने सामान खरीदा है उतने उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो कुछ सामान बाहर निकाल देती है। मतलब कि यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि हमारी चू रानी को पैसे की कितनी जरूरत है। तो वो शॉपिंग करके निकल ही रही होती है कि वहाँ से गुजरने वाली गाड़ी उसके ऊपर कीचड़ की बरसात कर देती है। तो चू रानी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। अब ये तो लाजमी बात है कि गुस्सा आएगा ही। उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। मतलब बात तो एक ही है। तो भाइयों, वो गाड़ी वाला बाहर आकर उसे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन चू रानी उसे गाली दे रही होती है। तो गाड़ी वाला भैया बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए आपको $1,500 देने के लिए तैयार हूँ। चू रानी को बात मजाक लगती है क्योंकि उसके लिए अभी $1,500 बहुत बड़ी रकम है। तो वो उस बात को लाइट लेते हुए वहां से गाली गुनगुनाते हुए चली जाती है। तो घर आकर देखती है कि उसका पति चौधूराम मजे से बैठकर अखबार पढ़ रहा है। एक्चुअली चौधू भैया कॉलेज में प्रोफेसर का काम करता है। चौधू भैया को बैंक की तरफ से एक नोटिस आती है। चौधू ने बैंक से कुछ लोन लिया था और उसका किस्त टाइम पर देना भूल जाता है। अब बैंक इसके लिए उसका घर जब्त कर सकता है। चौधू हमारी चू रानी पर चिल्लाता है, उसे बोलता है कि इसके बारे में उसको याद क्यों नहीं दिलाया, जबकि चौधू भैया ने चू रानी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो चू रानी यहाँ रोने लग जाती है। तभी चौधू गुस्सा ठंडा करके उसे माफी मांगने लग जाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लग जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साला ये बाहर वाले जब भी इमोशनल होते हैं तो कपड़े क्यों उतारने लग जाते हैं? तो भैया उनका मन होता है उछल कूद करने का। तो दोनों कुछ देर तक उछल कूद मचाने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गाड़ी वाले भैया को, जिसका नाम है झाटू राम, जो अपने घर में अपनी धर्म पत्नी और धर्म बेटे के साथ खाना खा रहा है। उनकी धर्म पत्नी का नाम प्यासी चू है, जो झाटू को ताने सुना रही थी कि हमेशा वो अपने काम पर इतना बिजी होता है कि उसके साथ उछल कूद मचाने का टाइम ही नहीं है। उसके बिजी होने के कारण उसके सी को एल ना मिले बरसों हो गए। फिर हम देखते हैं चौधू भैया को, जो कॉलेज में लेक्चर दे रहा है। चू रानी भी उसकी स्टूडेंट है जो चाइनीज सीख रही है। चू रानी के बगल में उसकी एक दोस्त बैठी है जो उसे बार बार चौधू के बारे में कुछ न कुछ पूछ रही है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो चौधू भैया को बहुत पसंद करती है, ये जानते हुए कि चौधू उसका पति है। क्लास के बाद चौधू चू रानी को बैंक भेजता है ताकि लोन चुकाने के लिए टाइम कुछ और मिल जाए। चू रानी बैंक आती है जहां उसे एक छेदूलाल मिलता है जो उस बैंक का मैनेजर है। छेदूलाल का आज कुछ चाइनीज लोगों के साथ मीटिंग है जिसके लिए उसे एक चाइनीज ट्रांसलेटर चाहिए। चू रानी को चाइनीज आती है, वो उसकी हेल्प करने को मान जाती है। चीनियों को आज कसिनो खेलने का मन होता है, जहाँ छेदू और चू रानी चीनियों को कसिनो लेकर जाते हैं। चू रानी के काम से खुश होकर छेदूलाल चू रानी को कुछ कसिनो के चिप्स देता है। चू रानी उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन छेदू उसे जबरदस्ती करता है। चू रानी गुस्से से ले लेती है और उसे जानबूझकर 0 नंबर पे लगा देती है, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है। वो और $7,000 जीत जाती है। इतना सारा पैसा जीतने के बाद चू रानी होश में नहीं होती। वो खुशी खुशी में और ज्यादा पैसा जीतना चाहती थी। वो सब पैसा फिर से 0 नंबर पे लगा देती है। हालांकि छेदूलाल मना कर रहा था। अब उसकी ये लालच उसे ले डूबी। उसने जितने पैसे जीते थे वो सब वो हार जाती है। अब छेदूलाल को चू रानी पसंद आ रही थी। वो दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं और रात को दोनों एक आलीशान होटल में डिनर के लिए जाते हैं। चू रानी पहली बार ये रौनक देख रही थी। तभी चू रानी वहां पर लोन की बात करती है, जहां छेदूलाल बोलता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, काम की बात हम बाद में कर लेंगे। बोल टॉपिक को चेंज कर देता है। वो घुमा फिरा कर ये बोल रहा था कि वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता है, मतलब उसके सी को एक बार चखना चाहता है। चू रानी यहाँ गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। चू रानी घर आकर अपने पति चौधूराम को ये सब बातें बता देती है, लेकिन चौधूराम उसके ऊपर उल्टा गुस्सा हो रहा था कि उसने $7,500 घुमा दिए। अब चू रानी यहाँ हैरान हो जाती है कि छेदू ने जो किया उसको छोड़, वो $7,000 की बात कर रहा था। अगले दिन ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। वो ये बात इस तरीके से बता रही थी कि उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि ये छेदूलाल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो चौधू भैया को भी धोखा नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ छेदूलाल भी सिर्फ चू रानी के बारे में ही सोच रहा है। उसे भी चू रानी पसंद आ रही है, वो उसके प्यार में पड़ रहा है। दूसरी तरफ चौधू परेशान है लोन चुकाने के लिए। उसको फिर से नोटिस आई होती है बैंक की तरफ से। अब वो चू रानी को बोलता है कि अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तो चू रानी छेदूलाल को कॉल करती है और दोनों मिलते हैं। छेदूलाल उसे 3 महीने का टाइम दे देता है। उसके बदले चू रानी उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है।
अब यहाँ छेदूलाल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, तो वो चूरानी के ऊपर छोड़ देता है। तो चूरानी खुद उसके नजदीक आकर सो जाती है और दोनों वहाँ पर उछल कूद मचाते हैं। अगले दिन चोदू भैया के चेहरे पर मुस्कान थी। वो खुश था कि उसे बैंक ने 3 महीने का टाइम दे दिया है। लेकिन चूरानी यहाँ परेशान थी कि उसने छेदूलाल के साथ उछल कूद करके सही किया या गलत, लेकिन मजा तो उसे आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं छेदूलाल की धर्म पत्नी को छेदूलाल के कपड़ों से लेडी परफ्यूम की गंध आ रही थी। फिर अगले दिन छेदूलाल चूरानी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो चूरानी मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाती है और दोनों मिलते हैं और फिर से उछल कूद मचाने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद चूरानी छेदू को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसे मिलने के लिए वही होटल में जाती है जहां उन्होंने उछल कूद मचाया था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं आया होता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन छेदूलाल का कुछ आता पता नहीं था। दरअसल छेदूलाल का बेटा बहुत बीमार है, इसीलिए वो चूरानी को इग्नोर कर रहा है। अब चूरानी को यहाँ कोई भी कॉल आता है तो उसे लगता है कि ये छेदूलाल का होगा। अब यहाँ चूरानी छेदू के बिना नहीं रह सकती। वो उसकी याद में काफी कमजोर हो जाती है। उसका पति चोदू उसका ख्याल रखता है और उसके साथ उछल कूद करना चाहता है, लेकिन चूरानी उसे नहीं देती और उसे बोलती है कि वो छेदू को बहुत चाहने लगी है। चोदू को ये बात सुन बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाता है और उसे घर से निकाल देता है। चूरानी छेदूलाल को कॉल करती है और जब उसे ये बात पता चलता है कि चूरानी घर और पति को छोड़ उसके लिए यहाँ आई है, तो फटाफट छेदूलाल वो मिलने के लिए आ जाता है और उसे एक नया फ्लैट देता है रहने के लिए। उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और उसे बोलती है कि छेदू तुमसे शादी करेगा या सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा है। चूरानी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ छेदूलाल की पत्नी को पता चल जाता है कि उसका अफेयर चूरानी के साथ चल रहा है। छेदू अपने बेटे के सामने वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। रात को चूरानी और छेदूलाल दोनों एक साथ होते हैं। चूरानी पूछते है कि वो उसकी लाइफ में क्या मायने रखती है। छेदू बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, जिसे मैं कभी गुमाना नहीं चाहता। चूरानी को ये बात सुन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी यही बात सुनना चाहती थी। चूरानी छेदूलाल को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाती है, जैसा कि उसने कभी चौधूराम को नहीं किया। दूसरी तरफ चोदू भैया उसके दोस्त के साथ रहने लगा है। चूरानी अभी भी चौधूराम के लेक्चर को अटेंड करती है। पूरे कॉलेज को इनके बारे में पता था, इसलिए चोदू उसको यहाँ से दूर जाने को बोलता है। चूरानी घर आकर छेदू को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाता। तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि छेदू होगा, पर वहाँ चौधूराम आया था। चोदू भैया बोलता है छेदू तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकता है, मगर प्यार नहीं दे सकता। चूरानी बोलती है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बात सुन चोदू भैया बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जबरदस्ती उसका रेप कर देते हैं। चूरानी छेदूलाल को बुलाती है और उसे सब बात बता देती है और ये भी बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। फिर भी वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। यहाँ छेदू उसकी बात पर एग्री करता है। चूरानी यहाँ खुश थी कि वो जो भी चाहती है उसका सपोर्ट छेदूलाल कर रहा था। छेदूलाल घर आता है, उसकी बीवी पी रही थी। उसको बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। उसकी बीवी मन ही मन बोलती है कि कांड किया है तो होगा ही ना। अगले दिन छेदू कुछ गुंडे भेजता है चोदू को मारने के लिए, क्योंकि उसने चूरानी का रेप किया था। यहाँ चोदू का ख्याल रखती है चूरानी की फ्रेंड। दूसरे दिन चोदू छेदूलाल को मारने आता है, उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन चूरानी यहाँ रोक लेती है। अब इसके बाद कहानी स्किप होकर कुछ महीने आगे चली जाती है, जहाँ छेदूलाल चूरानी और उसके बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सब लोग एक बहुत बड़ी पार्टी में है, जहाँ चोदू भी होता है। वो चूरानी के पास आकर बोलता है कि वो आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। चूरानी उसको रूम पर लेकर जाती है और दोनों वहाँ पर उछल कूद करते हैं। चूरानी बोलती है कि उछल कूद चलता रहेगा, पर वो उसके पास वापस नहीं आने वाली। चूरानी यहाँ बहुत इमोशनल हो जाती है, ये सोचकर कि चोदू अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।